अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों के सामने कुरान मजीद की कुछ आयात बयान करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक होगा रसूल वॉल्यूम 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 25, सूरह फुरकान, आयत नंबर 21। हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं, सारे पैगंबर खाना खाते थे और सब बाजारों में चलते फिरते थे। हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया है, क्या तुम सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, कहते हैं कि हम लोगों पर फरिश्ते क्यों न नाजिल किए गए, या हम अपनी आंख से अपने परवरदिगार को देख ले। ये अपने ख्याल में बड़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं। सूरा नंबर 25, सूरह फुरकान, आयत नंबर 31। हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया है और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब तुम्हारी रहनुमाई और मदद के लिए काफी है। सूरा नंबर 25, सूरह फुरकान, आयत नंबर 41। ये लोग जब तुमको देखते हैं तो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं क्या यही वो शख्स है जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। सूरा नंबर 28, सूरह कसस, आयत नंबर 65, 66। और फरामोश न करें ये लोग वो दिन जबकि वो उनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। उस वक्त कोई जवाब उनको न सूझेगा और न ये आपस में एक दूसरे से कुछ पूछ ही सकेंगे। सूरा नंबर 33, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 7 और 8। याद रखो उस अहद व पैमान को जो हमने सब पैगंबरों से लिया था, तुमसे भी और नूह और इब्राहिम और मूसा और ईसा इब्ने मरियम से भी। सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके हैं ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, और इनकार करने वालों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। सूरा नंबर 33, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 38। नबी पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया हो। यही अल्लाह की सुन्नत उन सब अंबिया के मामले में रही है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का हुक्म एक कतई और तयशुदा फैसला होता है। सूरा नंबर 33, सूरह अहज़ाब, आयत नंबर 57। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ने लानत फरमाई है और उनके लिए रुसवा कुन अजाब मुहैया कर दिया है। सूरा नंबर 34, सूरह सबा, आयत नंबर 34-35। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये न कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए हो उसको हम नहीं मानते। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल और औलाद रखते हैं और हम हरगिज सजा पाने वाले नहीं हैं। सूरा नंबर 34, सूरह सबा, आयत नंबर 45। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके हैं। जो कुछ हमने उन्हें दिया था उसका अशर अशीर को भी ये नहीं पहुंचे हैं, मगर जब उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया तो देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी।
सूरा नंबर 35 सूरह फातिर आयत नंबर 4। अब अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए जा चुके हैं और सारे मामलात आखिरकार अल्लाह ही की तरफ रुजू होने वाले हैं। सूरा नंबर 36 सूरह यासीन आयत नंबर 1330। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों रसूलों को झुटला दिया। फिर हमने तीसरा रसूल मदद के लिए भेजा और इन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फ़आल बद समझते हैं, यानी हम तो तुम्हें अपने लिए मनहूस समझते हैं। अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मारकर हलाक कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फ़आल बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी इख्तियार कर लो। पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अज्र नहीं चाहते, जो तुमसे कोई पैसा नहीं मांगते, तुमसे कोई चीज नहीं मांगते और सही रास्ते पर हैं। आखिर क्यों न मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो न उनकी शिफाअत मेरे काम आ सकती है और न वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार उन लोगों ने उस शख्स को कत्ल कर दिया और उस शख्स से कह दिया कि दाखिल हो जा अपनी जन्नत में। उस शख्स ने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मेरी मगफिरत फरमा दी और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल फरमा दिया। उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई जरूरत न थी। बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब लोग बुझकर रह गए। अफसोस उन बंदों के हाल पर जो रसूल भी उनके पास आया उस रसूल का वो मजाक उड़ाते रहे। सूरा नंबर 37 सूरह साफ़ात आयत नंबर 171 to 182। अपने भेजे हुए रसूलों से हम पहले ही वादा कर चुके हैं कि यकीनन उन रसूलों की मदद की जाएगी और हमारा लश्कर ही गालिब होकर रहेगा। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा कुछ मुद्दत तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और देखते रहो, अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? जब वो अजाब उनके सहन में आ उतरेगा तो वो दिन उन लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा जिन्हें आगाह किया जा चुका है। बस जरा इन्हें कुछ मुद्दत के लिए छोड़ दो और देखते रहो, अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे। पाक है तेरा रब, इज्जत का मालिक
उन तमाम बातों से जो ये लोग बना रहे हैं, और सलाम है रसूलों पर, और सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। सूरा नंबर 38 सूरह स्वाद आयत नंबर 4। और उन्हें इस बात का अचंभा हुआ कि उनके पास उन्हीं में का एक डर सुनाने वाला तशरीफ लाया, और इनकार करने वालों ने कहा ये तो जादूगर है, ये बड़ा झूठा है। सूरा नंबर 40 सूरह मोमिन आयत नंबर 51। यकीन जानो कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद इस दुनिया की जिंदगी में भी लाजमन करते हैं, और उस रोज भी करेंगे जब गवाह खड़े किए जाएंगे, यानी कयामत के दिन। सूरा नंबर 40 सूरह मोमिन आयत नंबर 78। तुमसे पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिनमें से बास के हालात हमने तुमको बताए हैं और बास के नहीं बताए। किसी रसूल की भी ये ताकत न थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी ले आता। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक के मुताबिक फैसला कर दिया गया, और उस वक्त गलतकार लोग नुकसान में पड़ गए। सूरा नंबर 40 सूरह मोमिन आयत नंबर 83। जब उनके रसूल उन लोगों के पास अल्लाह की आयात लेकर आए तो वो उसी इल्म में मगन रहे जो उनके अपने पास था, और फिर वो लोग उसी चीज के फेरे में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। देखिए, आज भी यही हो रहा है कि हमारे रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हमारे पास लाया था, मगर क्या हम लोग कुरान की बातों को मान रहे हैं, या हम दूसरी ही किताबों में मगन हैं? हर फिरके वाला, हर शख्स जिसके पास जो किताब मौजूद है वो उस किताब को आगे ला रहा है और कुरान मजीद को पीछे। कुरान को समझने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। यह आयत उन्हीं लोगों के लिए। सूरा नंबर 41 सूरह हाम मीम सजदा आयत नंबर 14। जब रसूल उनके आगे पीछे फिरते थे कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना, कहने लगे हमारा रब चाहता तो फरिश्ते उतारता, तो जो कुछ तुम लेकर भेजे गए हो हम उसे नहीं मानते। उन लोगों ने रसूल की बात का इनकार कर दिया। सूरा नंबर 41 सूरह हाम मीम सजदा, इस सूरे को सूरह फुस्सिलत भी कहते हैं। आयत नंबर 43। तुमसे वही बातें कही जाती हैं जो तुमसे पहले और पैगंबरों से कही गई थी। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बख्श देने वाला भी है और अजाब अलीम देने वाला भी। देखिए, यहां एक आयत ये जो बयान कर रही है वो ये है कि पिछले जितने भी नबी आए थे, अल्लाह ताला ने तमाम नबियों को एक ही बात बताई थी। तमाम नबियों की शरीयत एक ही शरीयत थी। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो भी अल्लाह ने हिदायत दी है, जो भी फरमान नाजिल किया है, तमाम फरमान एक ही फरमान थे। अल्लाह के फरमान में, अल्लाह की बात में कोई तब्दीली नहीं थी। सूरा नंबर 43 सूरह ज़खरफ आयत नंबर 6 और 7। पहले गुजरी हुई कौमों में भी बारहा हमने नबी भेजे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नबी उनके यहां आया हो और उन्होंने उस नबी का मजाक न उड़ाया हो। सूरा नंबर 48 सूरह फतेह आयत नंबर 28-29। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है,
ताकि उसको पूरी जिन से दीन पर गालिब कर दे। और इस हकीकत पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वो मुनकिरीन पर सख्त हैं और आपस में रहीम हैं। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं इस बात को हमें बताया है। पूरे कुरान मजीद में यही एक आयत है जो ये कह रही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सूरह नंबर 49, सूरह हुजरात, आयत नंबर 1 और 2। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी न करो और अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद न करो और नबी के साथ ऊंची आवाज से बात न करो, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा सब किया कराया गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी न हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी की इज्जत किस तरह करना है ये हमें आपको बताया है कि नबी की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद न करो। इस बात को सिर्फ उसी वक्त के लिए महदूद न रखा जाए जब सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद थे। ये आपको हमको भी अल्लाह ताला कह रहा है कि इतनी ज़्यादा ऊंची आवाज़ों में बात न किया करो कि नबी की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो जाए। लिहाजा हम जब भी बातें करें नर्म लहजे में बात करें, अपने वॉल्यूम को कम रखकर बात करें, इतना वॉल्यूम रखें कि सामने वाले को सुनाई दे। इस आयत में अल्लाह ताला हमें बातचीत करने का तरीका सिखा रहा है। सूरह नंबर 49, सूरह हुजरात, आयत नंबर 7 और 8। जान रखो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को अजीज बना दिया और उसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया। कुफ्र और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। यही लोग सीधे रास्ते पर हैं। सूरह नंबर 50, सूरह काफ, आयत नंबर 2। बल्कि इन लोगों को ताज्जुब इस बात पर हुआ कि एक खबरदार करने वाला खुद उन्हीं में से उनके पास आ गया। फिर मुनकरीन कहने लगे, ये तो अजीब बात है। देखिए, इस आयत में भी साफ साफ बयान किया जा रहा है कि जो भी नबी अल्लाह ताला जिस कौम में भी भेजते थे उस कौम ही का कोई शख्स अल्लाह ताला मुंतखब करता था नबूवत के लिए। सूरह नंबर 50, सूरह काफ, आयत नंबर 12 और 14। इनसे पहले नूह की कौम और अस्हाबुर रस और समूद और आद और फिरऔन और लूत के भाई और ईका वाले यानी झाड़ी वाले और तुब्बा की कौम के लोग भी झुटला चुके हैं। हर एक ने रसूलों को झुटलाया और आखिरकार मेरा अजाब उन पर आ गया। देखिए, अल्लाह ताला ने इन आयतों में तमाम उन कौमों के नाम बताए हैं जिन लोगों ने अपने रसूल को झुटलाया, जिन लोगों ने अपने रसूल की बात को न मानी, जिन लोगों ने भी रसूल की बात को न मानी और रसूल की बात का इनकार किया, अल्लाह ताला ने उस पर अजाब नाजिल कर दिया। देखिए, ये कोरोना जो है, क्या अल्लाह का अजाब नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अल्लाह के रसूल की बात को झुटला रहे हैं
اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہے۔ ہمیں آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی کس بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلا دیا۔ اگر ہم سب اس قرآن کو اپنے سامنے رکھے، اس کے ترجمے کو پڑھے، اسی پر عمل کرے، دوسری کتابوں کو قرآن کے برابر یا قرآن سے اونچا مقام نہ دیں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کورونا کا یہ عذاب ہم سب سے، پوری دنیا کی طرف سے ہٹا دے گا۔ سورہ نمبر 51، سورہ زاریات، آیت نمبر 52۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے۔ سورہ نمبر 57، سورہ حدید، آیت نمبر 25-27۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے برائی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، اور عیسیٰ کو ہم نے انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ رہبانیت یعنی اس دنیا داری کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جانا اور اکیلے زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ اس رہبانیت کو پسند نہیں کرتا۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودگی کی طلب میں انہوں نے اپنے آپ ہی یہ بدعت نکالی، اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا۔ سورہ نمبر 59، سورہ حشر، آیت نمبر 6-7۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسولوں کی طرف پلٹا دے، وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ یہ وہ مال ہے جو زکوٰۃ سے نکلتا ہے یا جو مال غنیمت سے نکلتا ہے، ان تمام لوگوں میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو رسول تمہیں دے، اس میں وہ بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی مال و دولت دے دے تو اسے تم لے لو، اور اللہ کی وہ ہدایت بھی ہو سکتی ہے جو رسول تمہیں دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو چیز بھی رسول تمہیں دے اسے تم لے لو۔ سورہ نمبر 64، سورہ تغابن، آیت نمبر 6۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے
کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے رسول کی بات کو مان لے تو اسی کا بھلا ہوگا، اور جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانے تو اللہ کو کوئی ضرورت ان لوگوں کی نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ سورہ نمبر 73 سورہ مزمل آیت نمبر 15 and 19۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی قیامت کے دن، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں اور آپ کے لیے بہت زبردست ڈانٹ دی ہے کہ فرعون نے اپنے رسول کی بات کو نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اسی فرعون کا نام لے کر آپ کو ہم کو ڈرا رہا ہے کہ اگر تم بھی اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہو تو میں تمہارے ساتھ بھی اس طرح کی حرکت کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بھی اس طرح کا عذاب لا سکتا ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف فرعون کے لیے تھا، اگر تم بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تم پر عذاب دینے میں کوئی دیری نہیں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو رسول کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی اس تمام باتوں کو ہم مان لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کبھی اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب تو بہت ہی قریب ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔